अगर आपके परिवार में या आपके आसपास कोई भी आदमी नशा करता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और मैं आपको नशा छुड़ाने का 100% सॉल्यूशन इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अब आप आगे का वीडियो देखो। मेरा नाम नीरज रोहिला है दोस्तों, और मैं हमेशा समाज को नशे से मुक्त करने का प्रयत्न काफ़ी समय से कर रहा हूं दोस्तों। अब ये वीडियो आप आगे पूरा देखना, इसी में नशा छुड़ाने का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आप कैसे एक नशा करने वाले का नशा छुड़ा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप खुद भी नशा करते हैं दोस्तों, तो उस नशे से आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब आप नशे के प्रकार देखो, नशा कितने प्रकार का होता है दोस्तों। लोग बोलते हैं ये नशा है, वो नशा है, वो न दोस्तों नशा 3 प्रकार का होता है। पहला नशा अल्कोहल का नशा होता है, जिसमें कोई भी जितनी भी प्रकार की शराब होती हैं, वो पहला नशा है अल्कोहल का दोस्तों। और दूसरा है निकोटीन का नशा। ये जितने भी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, ये वो सब आप जिनका सेवन करते हैं दोस्तों, ये निकोटीन का नशा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस निकोटीन के नशे से आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते अगर इसके द्वारा आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। अल्कोहल का नशा से शरीर में प्रॉब्लम तो आती है दोस्तों, पर एक सामाजिक बुराई के तहत आप ऐसे नीचे में डल जाते हो दोस्तों कि उससे उभरना यानी अब इज्जत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप अल्कोहल के नशे में पड़ते हो दोस्तों। अब तीसरा नशा है ड्रग का नशा दोस्तों। ये ड्रग का नशा दोस्तों वो होता है जो हम दवाइयों, मेडिसिन के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। ये सब ड्रग में आता है दोस्तों। अब मैं आपको समझाऊंगा कौन से नशे से क्या क्या होता है और किस किस नशे को कैसे छुड़ाया जाता है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। हर साल हमारे देश में यानी इंडिया में हर साल नशे के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें कुछ ऐसे परिवार होते हैं दोस्तों जिनमें अकेला कमाने वाला होता है और वो नशे की लत में पड़ जाता है, यानी उसकी डेथ के बाद पूरा परिवार जो है वो बरान हो जाता है दोस्तों, और दर दर की ठोकरें खाने का मोहताज हो जाता है। जो लोग नशे में अपने परिवार को नष्ट कर देते हैं दोस्तों। अब आप बोलते हैं कि मैं तो कभी नशा करता हूं दोस्तों, मैं तो हमेशा नशा नहीं करता, या मुझे नशा अगर मैं करता हूँ, मैं अल्कोहल लेता हूँ, मैं शराब लेता हूँ, चाहे वो कच्ची हो या पक्की हो या अंग्रेजी हो या कोई सी भी हो। आप कभी भी अगर नशा करते हैं दोस्तों, मान लिया आप साल में एक बार नशा करते हैं, नशा करने वाला वो नहीं होता जो डेली नशा करता है दोस्तों। नशा करने वाला वो भी होता है दोस्तों जो साल में केवल एक बार नशा करता है दोस्तों। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो। अगर आप नशा करते हैं, साल में एक बार पीते हैं, लोग कहते हैं मैं तो हफ्ते में एक बार पीता हूं। अगर दोस्तों आप साल में एक बार भी पीते हैं, अगर उसी दौरान आपने नशा कुछ हद तक ज़्यादा कर लिया और आप कहीं रोड एक्सीडेंट में या कहीं भी आपकी डेथ हो जाती है दोस्तों, तो आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप कभी नशा करते थे, आपको एक शराबी ही माना जाएगा, आपको एक नशेड़ी ही माना जाएगा, और हमेशा जीवन भर आपकी मौत पर एक कलंक लग जाएगा दोस्तों। वो क्या कलंक लग जाएगा कि उसकी मौत शराब पीने से हुई है, या ड्रग का नशा करने से हुई है, या निकोटीन का नशा करने से हुई है। कोई ये नहीं कहेगा मौत होने के बाद अरे ये तो कभी नशा करता था दोस्तों। हमेशा यही कहेंगे कि अरे ये तो नशेड़ी है, आज थोड़ा ज़्यादा पी ली होगी दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे देश में हर साल लाखों मौतें हो जाती हैं नशे की वजह से। और दोस्तों
नशे की वजह से लाखों मौतें हो जाती हैं। ऐसे ऐसे परिवार इस लत में बर्बाद हो जाते हैं। अकेला बहन है, भाई है, माँ बाप नहीं है, भाई नशे की लत में पड़ गया और भाई नशे की लत में पड़ने के बाद उसकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोड एक्सीडेंट में मौत आई गई, उसकी किडनी खराब हो गई या उसका लीवर या कुछ भी शरीर में कोई भी अंग डैमेज हो गया दोस्तों, तो उसको रिपेयर करने के लिए यानी उसका इलाज कराने के लिए इतना पैसा नहीं होता कि हम उसका इलाज करा सकें। उस स्थिति में दोस्तों जब माँ बाप नहीं है और भाई बहन है, तो ऐसी स्थिति में एक मजबूरी हो जाती है। तो आप अपने परिवार को बहुत सोच समझ के चलाएं दोस्तों। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, एक परिवार है, उनके फादर की डेथ हो गई और आगे बच्चा बोलता है कि मैं तो पिता के दम में पी रहा हूँ दोस्तों, तो आप पिता के दम में शराब ना पिए, नशा ना करें। आप अगर अपने पिताजी का या अपने फादर का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप नशे की लत में ना पड़ गए। आप अपने पिता के नाम से इतनी मेहनत करो कि एक स्कूल बनवा दो ताकि उनका नाम जीवन भर जिंदा रहे, ITI बनवा दो, एक अनाथ आश्रम खुलवा दो। आप कुछ भी अच्छा काम करो पर आप किसी भी दम में नशा मत करो दोस्तों। अगर आप किसी भी लत में नशा करते हैं, क्योंकि नशा करने वाला आदमी हमेशा नीचे जाता है दोस्तों। कभी भी लोग कहते हैं अरे वो तो इतनी पीता है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है दोस्तों, पर एक शरीर का जो धन होता है ना दोस्तों, अगर इसमें कोई भी कमी आ जाए तो आप करोड़ों रुपए एक तरफ रख के एक नया शरीर नहीं खरीद सकते दोस्तों। यानी आपके शरीर का एक एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया कि नशे के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। अल्कोहल का नशा होता है, ड्रग का होता है और निकोटीन का नशा होता है। अब अल्कोहल का जो नशा है उसको छुड़ाने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ड्रग का नशा है या निकोटीन का नशा है, ये सब भी बताऊंगा मैं आपको। अब आप पूरा ध्यान से एक कॉपी और एक पेन ले करके बैठ जाइए दोस्तों और लिखना शुरू करें जो मैं आपको बोलने वाला हूं दोस्तों। आप अगर अपने घर में नशा छुड़ाना चाहते हैं, अपने किसी भी भाई का, पति का, बहन का या किसी रिश्तेदार का या आस पड़ोस का, किसी का भी आप नशा छुड़ाना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको निकोटीन के बारे में बताऊंगा जिसको छुड़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब ये निकोटीन का नशा क्या है दोस्तों, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये सब। अब दोस्तों ये नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी खाना खाने के बाद नशे वाले को एकदम से बीड़ी की तलब लगती है, गुटखा खाने की तलब लगती है, तो उन लोगों के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाता हूं दोस्तों। पेन कॉपी लेकर के लिखो। आपके सबके घर में अदरक पाया जाता है दोस्तों, और अदरक में सल्फर नाम की एक आप औषधि समझो, एक दवाई होती है सल्फर, वो अदरक में भरपूर मात्रा से पाई जाती है दोस्तों। आपने अदरक को लेना है और अदरक को माचिस की तिल्ली के तरह लंबे लंबे पीस आपको काट लेने हैं दोस्तों। अब जब आप लंबे लंबे पीस माचिस की तिल्ली की तरह अदरक के काट लोगे दोस्तों, तो उसी अदरक को आप उसके ऊपर नींबू निचोड़ दे दोस्तों, हल्का सा नींबू निचोड़ दे और उस पर डाल दे काला नमक। अब काला नमक डालने के बाद उसको आप छाया में सुखाएं। जब आप उसको छाया में सुखाएंगे दोस्तों, छाया में सुखाने के बाद आप जब भी तलब लगे, यानी निकोटीन का जो नशा करने वाला है उसको जब भी तलब लगे, आप तुरंत, या आप अपना नशा छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है ये, और आप जिनका छुड़वा लगे
यानी निकोटीन का जो नशा करने वाला है उसको जब भी तलब लगे आप तुरंत, या आप अपना नशा छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है ये, और आप जिनका छुड़वाना चाहते हैं उनके लिए भी है। आप एक वो जो अदरक की बड़ी आपने माचिस की दिल्ली की तरह काटी थी उसको जाड़ के नीचे लगा लेना है, जैसे लोग तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब आप उसको दांत से मत काटना। जब आप उसको दांत से नहीं काटोगे और उसको चूसते रहोगे दोस्तों, तो उसमें निकोटीन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, निकोटीन छुड़ाने के लिए अदरक में से सल्फर निकलती रहेगी, और अदरक में इतनी सल्फर होती है, अगर आप उसको 2 दिन तक भी चूसते रहोगे तो भी उसमें से बराबर सल्फर निकलती रहेगी दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं नशा की लत लग जाती है। दोस्तों नशे की लत तो लगती है। ये जो मैंने आपको बताया निकोटीन का और अल्कोहल का नशा छुड़ाने का इतना रामबाण इलाज है। अब लोग कहते हैं ये तो एक लत है। नहीं लोग दोस्तों, जैसे शुगर की बीमारी, शुगर शरीर में डाउन हो जाती है, ऐसे ही शरीर में सल्फर भी डाउन हो जाती है। नशा एक बीमारी है। आप इसको बीमारी मान करके अगर इलाज करेंगे दोस्तों, 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जिनके शरीर में सल्फर कंप्लीट है वो कभी जीवन में नशा करेगा ही नहीं। समझे दोस्तों। अब ड्रग का नशा आता है, अल्कोहल का और निकोटीन, ये 3 नशे हैं। अब तीनों नशों का इलाज करने के लिए आप होम्योपैथिक की दुकान पर जाएं दोस्तों, और होम्योपैथिक की दुकान पर जा कर के दोस्तों आपको करना क्या है वो आप अच्छे से लिख लो। मैंने बताया अदरक में भरपूर सल्फर होती है। चूसते रहेंगे अदरक को तो आप क्या होगा कि आप नशे की लत से छुटकारा पा पाओगे दोस्तों। अब दूसरा है, ये सब नशे छुड़ाने के लिए आपको करना क्या है, आप होम्योपैथिक की दुकान पर जाएं और वहाँ से एक शीशी मिल जाएगी सल्फर 200 के नाम से, जो कि बहुत सारी कंपनियां बना दी है, पर आप जर्मनी लेना दोस्तों। सल्फर 200 और जर्मनी, और वो लेने के बाद उसकी 8 से 10 बूंद दोस्तों, आधा जो कप होता है, चाय का आधा कप होता है, उसमें मिला कर के लो तो 100% जो आपका नशा है वो 100% गारंटी के साथ छूट जाएगा। और जिनका आप नशा छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप उनको ये देना चाहें तो उनको मालूम भी नहीं होगा कि हमें कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, और उनका धीरे धीरे दोस्तों नशा भी छूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि होम्योपैथिक की जो दवाई होती है उसमें जो सुगंध होती है वो अल्कोहल की तरह होती है दोस्तों। तो नशा करने वाले को उसकी खुशबू भी नहीं आएगी और उसका आसानी से नशा छूट जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा कभी जीवन में नशा नहीं करे तो आप उनके लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनका नशा छुड़ाना चाहते हैं, तो आप उनका नशा कैसे छुड़ाएं, या आप ऐसा चाहें कि मेरा बच्चा जीवन भर नशा कभी करे ही ना, तो दोस्तों आप सीजन बाय सीजन अदरक जब नई आती है दोस्तों, नई अदरक आ जाती है, नई अदरक लेना, उसके छोटे पीस काट लेना। छोटे पीस काट करके दोस्तों आप उसको सिरका, गन्ने का जो सिरका होता है उस सिरके में डाल देना और आचार के रूप में आप उसको इस्तेमाल करना और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराना दोस्तों। और अदरक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप घर में उसको कच्चा, आप लोग बोलते हैं कि हम सब्जियों में अदरक बहुत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो सब्जी में अदरक जब डल जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर के अदरक का जो सल्फर होता है वो मात्रा थोड़ी डाउन हो जाती है। इसलिए कोशिश करें
अदरक को आप नेचुरल मात्रा में घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप घर में अदरक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपका जो परिवार में कोई भी नशा करने वाला है वो नशा नहीं करेगा, और जो नई जनरेशन है, आपके बच्चे जो हैं, वो नशे की लत में कभी नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, तो गारंटी के साथ 100% नशा मुक्त हो जाओगे। इस मिशन में मैं कई साल से लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे परिवार देखे हैं दोस्तों जो नशे की लत में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि ये वीडियो आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास भी शेयर करें, और अगर उनके परिवार में भी कोई नशा करता है तो दोस्तों वो नशे से 100% मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई तो नशा है ही दोस्तों, इससे साथ में परिवार जो बर्बाद होता है वो अलग है। तो इसीलिए आप पूरा 100% कोशिश करें। मेरा अपना वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप 100% नशे से मुक्त हो जाएं दोस्तों। काफ़ी सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हाथ जोड़ कर के बोलते हैं, सर किसी तरह मेरा नशा छुड़वा दो, किसी तरह मेरा नशा छुड़वा दो, किसी तरह मेरा नशा छुड़वा दो। पर दोस्तों मैं हमेशा आपको यही बात बताता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं किसी भी तरह मेरा नशा छुड़वा दो, तो उन लोगों के लिए स्पेशल ये मेडिसिन है, एक तरह से अदरक। इसको भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें, और फिर मेरे को कमेंट करके आप बताना दोस्तों, क्या आपने ये काम करना शुरू कर दिया जो मैंने बताया। और ये भी बताएं कि कमेंट करके ये भी बताएं आपके परिवार में कौन नशा कितने समय से कर रहा है। एक ऐसी मेडिसिन भी है दोस्तों जो आप जैसे आप कमेंट करके बताएंगे कि मेरे परिवार में ये इतने समय से नशा कर रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से मेडिसिन आपको जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि वो कौन सी मेडिसिन है, वो कहाँ से आपको मंगवानी है, कैसे आपको इस्तेमाल करनी है, कैसे आपको वो मिलेगी घर बैठे, वो भी सारा पूरी डिटेल अगर आप कमेंट करके बताएंगे कितने समय से आपके परिवार में कौन नशा कर रहा है, तो पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। नीरज रोहिला ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको दोस्तों ऐसी ही जानकारी मैं देता रहता हूं, जिससे समाज में कोई भी बुराई हो उसका पतन हो सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।